भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर झूठे वादों का आरोप लगा रहे हैं और सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने शिमला में कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जनता ने बीजेपी की सत्ता को उखाड़ने का मन बना लिया है। राजीव शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस फीडबैक के आधार पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। सिरमौर में प्रियंका की रैली में लोगों का सैलाब उमड़ा। लोग कांग्रेस को चुनने का मन बना चुके हैं। 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। 5 रुपए के काम में 50 की पब्लिसिटी की जा रही है। सरकार ने काम किया नहीं, अब झूठा प्रचार कर रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि हिमाचल का हर आदमी कर्ज में डूबा है। प्रधानमंत्री ने भी मान लिया है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड जैसी खूबसूरती हिमाचल में है। यहाँ टूरिज्म और धार्मिक पर्यटन की अपार संभावना है। अब झूठे वादों की सरकार को सबक सिखाने का अवसर लोगों के पास है। कांग्रेस ने जो भी वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ओपीएस समझौते पर बीजेपी सरकार ने हस्ताक्षर करें, आज झूठा प्रचार कर रहे हैं। भाजपा ने झूठ की यूनिवर्सिटी चला रखी है। लोग सुबह उठकर मंत्र जाप करते हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस को गाली देना शुरू करती है। इसलिए रखी कि आपसे एक मुलाकात हो जाए, क्योंकि आज 5 बजे से चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है और ये प्रक्रिया भी समाप्त हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो आप सभी मित्रों जिनका इतना सहयोग मिला, सब कुछ हुआ इस चुनाव अभियान के दौरान, तो उनसे मिलने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा। हमने आपको कहा कि जो हमारा फीडबैक है, उस फीडबैक के हिसाब से हम 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। चाहे किसी के यहाँ रैलियां हो जाए, चाहे किसी का दौरा हो जाए, लोगों ने मन बना लिया। लोग कांग्रेस को वोट देंगे और नीचे कांग्रेस की एक तरह से वेव चल रही है। जहां से भी खबरें आ रही हैं, आज हम अभी टीवी उस पर देख रहे थे, प्रियंका जी की सभा इस समय सिलाई विधानसभा क्षेत्र में चल रही है, सिरमौर में, और आप भीड़ देखिए, पेड़ों तक पे लोग चढ़े हुए, छतों तक पे लोग चढ़े हुए। क्या वजह है? कोई उनको बुलाने जाता क्या? उनको सुनने के लिए, उनकी झलक पाने के लिए वहां पे आ रहा है। तो इस तरह से जो है यहाँ की हिमाचल की जनता का एक सैलाब जो बढ़ रहा है कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में जो सैलाब उमड़ रहा है हिमाचल की जनता का, वो इस चीज का इंडिकेशन है कि कांग्रेस भारी बहुमत से यहाँ सरकार बनाने जा रही है। और ये दौरों से, बोलने से और जो है खाली प्रचार से, विज्ञापन छपवा लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को पता है कि पिछले 5 साल यहां की भाजपा सरकार ने कोई काम ही नहीं किया। 17 के मैनिफेस्टो की बातों को 22 के घोषणा पत्र में अगर भाजपा को फिर से लिखना पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने कुछ किया ही नहीं। आप 5 रुपए का काम करते थे, 50 रुपए की पब्लिसिटी लेने की कोशिश करते थे, क्योंकि इनकी आदत पड़ गई बीजेपी वालों कि काम कुछ करो नहीं, प्रचार से जनता को गुमराह करो, वादे जो करो कभी पूरे न करो, झूठ इतना बोलो कि जनता गुमराह हो जाए, बाद में कुछ करने, बाद में कोई तो मैंने कह दिया था, जुमला था, चुनाव को बगैर बोले जाता है। इनकी आदत पड़ चुकी है। तो एक बार जनता को इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा कि तुम ये जो झूठ बोलते हो, तुम जो झूठे वादे करते हो, ये अब नहीं चलेंगे। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने 5 साल किया क्या? इससे अच्छी तो सिंगल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ और राजस्थान की थी, जहां 1 रुपया कर्ज नहीं है छत्तीसगढ़ की सरकार पे। यहाँ 70,000 करोड़ का कर्ज है और मांग रहे। हर आदमी, हिमाचल का हर आदमी कर्ज में डूबा हुआ। सरकार पे कर्ज होता तो जनता पे भी होता। तो ये कुछ कर तो पा नहीं रहे, कोई वादा ये निभाते नहीं है। सिर्फ जो है कुछ भी घोषणाएं करते रहो, कुछ भी घोषणाएं करते रहो। चलो अच्छी बात है, कल तो प्रधानमंत्री ने मान लिया कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि कल उनके भाषण का टोन ये था कि देखिए अगर कांग्रेस की सरकार यहाँ बन गई तो फिर आपको कैसे केंद्र से सहयोग मिलेगा। मतलब ये तो मान ही लिया कि कांग्रेस की सरकार बन गई। इसका किसी प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है बोलने का कि उसको सहयोग केंद्र सरकार नहीं करेगी। जो सरकार होती है वो सबकी होती है। तो जो है वो सहयोग हमें हमारी सरकार बनने पर निश्चित रूप से मिलेगा। और हम खुद आज छत्तीसगढ़, हमारे यहाँ राजस्थान में सरकार
कहीं कोई कर्ज नहीं, अब चला रहे हैं, अपना राजस्व पैदा कर रहे हैं। ओपीएस हम लागू करेंगे, हम 1500 रुपए महीना महिलाओं को देंगे। कहते हैं पैसा कहां से आएगा? हमारे पास इतनी स्कीम, हमारे यहाँ अर्थशास्त्रियों की कमी नहीं। उन्होंने पूरा विचार विमर्श करके देख लिया, पूरा अध्ययन करके निकाला कि 1500 रुपए का जो खर्च सालाना आएगा वो आसानी से हम हिमाचल से ही राजस्व बढ़ा लेंगे, उतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे। हमने जो वचन दिए वो पूरे करेंगे, एक भी वचन पर पीछे, क्योंकि कांग्रेस की यही साख है कि जो कहते हैं वो करते हैं, और बीजेपी की यही साख है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो आपको पता है कि 14 में इन्होंने घोषणा की कि 15 लाख हर एक के खाते में हम डालेंगे, आज तक नहीं आए। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगी, आज तक नहीं मिली। इन्होंने कहा 40 रुपए का हम पेट्रोल बेचेंगे जब हमारी सरकार आएगी, और 30 रुपए का डीजल। उस 100 रुपए का पेट्रोल हो गया, 100 रुपए के ऊपर डीजल भी 90 पहुंच गया, वो भी पूरा नहीं किया। गैस का सिलेंडर 1100 रुपए के ऊपर पहुंच गया। इन्होंने कहा कि डॉलर को रुपए के मुकाबले रुपया को हम 50 पे ले आएंगे, वो 80 पार कर गए। कौन सा वादा पूरा किया? सिवाय बड़े बड़े भाषण, सिवाय बड़े बड़े ज्ञान बघारना और लोगों को गुमराह करना। इसलिए अवसर है हिमाचल की जनता को कि एक बार इनको सबक सिखाए, इनकी सरकार को यहां से विदा करें और एक ऐसी कांग्रेस की सरकार लाए जो वचन और वादे निभाए हैं उनको पूरा करें। युवाओं को रोजगार मिलेगा, महंगाई को हम कम करेंगे, जीएसटी जो राज्य का हिस्सा है उस पर हम राहत देंगे, और अग्निवीर योजना को खत्म करने की लड़ाई हम लड़ेंगे। जो इन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम का तो कोई वादे नहीं कि हम उसको पहले दिन से लागू करेंगे। महिलाओं को आर्थिक सहायता दे के 1500 रुपए महीने की, हम उनको भी अपने पांव पे खड़ा करेंगे। युवा, छात्र, सबके लिए सब कुछ करेंगे। हमारी पूरी योजना है और उस योजना के तहत